नमस्कार, मैं राजीव कुमार झा। आप देख रहे हैं न्यूज मिशन इंडिया। हमारे संवाददाता मुकेश कुमार का एक खास खबर। 4 दिवसीय काली पूजा की धूम, निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। मधुबनी जिले के संपूर्ण वातावरण दीपावली के साथ ही काली पूजा को लेकर भक्तिमय हो चला है। तो वहीं बासोपट्टी प्रखंड अंतर्गत इजोत गांव में सामूहिक सहयोग से आयोजित 4 दिवसीय काली पूजनोत्सव को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर बासोपट्टी प्रखंड सहित आसपास की 551 कुमारी कन्याओं एवं महिलाओं ने गाजे बाजे के साथ जय मां काली का जयकारा लगाते हुए भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली। कलश शोभा यात्रा पूजा स्थल से शुरू होकर बासोपट्टी सहित आधे दर्जन गांवों का भ्रमण कर बासोपट्टी स्थित प्रसिद्ध भवंदई पोखरा से पवित्र जल कलश में भरकर पुनः पूजा स्थल पर पहुंचा, जहां पूर्व से मौजूद आचार्य दीपक पंडित ने कलश की विधिवत पूजा अर्चना कर 4 दिवसीय काली पूजनोत्सव का प्रारंभ किया। पूजा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि काली पूजा स्थल पर भव्य व आकर्षक पंडाल का निर्माण कराया गया है, जिस भव्य पंडाल में मां भगवती काली सहित अन्य देवी देवताओं का आकर्षक प्रतिमा स्थापित की गई है। पूजा स्थल पर भव्य मेला भी लगाया गया है तथा लोगों के मनोरंजन के लिए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है। पूजा 12 से 15 नवंबर तक चलेगा। आज रात में मां भगवती की विधिवत पूजा अर्चना कर 4 दिवसीय काली महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। पूजा के सफल संचालन के लिए समिति के अध्यक्ष शिवनाथ ठाकुर, उपाध्यक्ष राजेश कुमार मंडल, कोषाध्यक्ष उपेंद्र दत्त, कोषाध्यक्ष राम कलेश्वर ठाकुर, सचिव मनोज कुमार ठाकुर उर्फ गुड्डू ठाकुर, संरक्षक राम प्रवेश ठाकुर सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। ये जो काली माता का जो पंडाल निर्माण किया गया, जो पूजा पाठ हो रहा है, ये कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये बासोपट्टी प्रखंड के अंतर्गत इजोत गांव में 2017 से इसका प्रारंभ हुआ और हमारे समाज के वरिष्ठ नागरिक श्री शिवनाथ बाबू की अध्यक्षता में
उपिंदर बाबू के नेतृत्व में, फुलेश्वर ठाकुर के नेतृत्व में, विनोद जी, राम कलेवर जी, राजेश जी, सारे लोगों ने अथक प्रयास और मेहनत करके बड़ी श्रद्धा के साथ संपूर्ण इजोत गांव के जो नर नारी हैं उन्होंने अपार श्रद्धा की अभिव्यक्ति दी है। और आज हम 7वें बरस में प्रवेश कर रहे हैं। हमें तो लगता है कि इजोत के नर नारियों की ये मोक्ष का वर्ष है। और जितनी श्रद्धा के साथ, बिना श्रद्धा और संबल के आध्यात्म सफल नहीं होता, ऐसा धर्मावलंबी सनातन धर्म को मानने वाले हम लोग कहते हैं। लेकिन अपार श्रद्धा के साथ हम लोग कर रहे हैं और इसमें हम लोगों को वरिष्ठ नागरिक का भी सहयोग मिलता है। शिवनाथ बाबू ने अपरिमित सहयोग दिया है। इस उम्र में भी श्री उपेंद्र दत्त कोषाध्यक्ष के रूप में और एक अभिभावक के रूप में इस अवस्था में भी 7वें दशक में, जीवन के 7वें दशक में ये सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों के जोश, उत्साह और उल्लास को देखकर लगता है कि कदाचित अगर ये लोग इतनी उत्साहवर्धन के साथ हम लोगों का उत्साहवर्धन कर सकते हैं तो गांव के युवा पीढ़ी और नर नारी, और एक बहुत ही सुंदर मैसेज जाता है कि अगर हम आध्यात्म करते हैं, मातृशक्ति की उपासना करते हैं, तो हम लोगों को नारी के प्रति अपार श्रद्धा होनी चाहिए और वेद वाणी के उस सिद्धांत को हम लोग अक्षरशः पालन करें कि नार्या जत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और हम लोग महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की उपासना प्रत्येक वर्ष दीपावली के दिन रात्रि में निशा पूजन से प्रारंभ करके चौथे दिवस में इसकी पूर्णाहुति करते हैं और 5वें दिवस में प्रतिमा का विसर्जन करने के बाद जल प्रवाह की प्रथा होने के बाद भंडारा का आयोजन होता है और हम लोग कलश उठाने वाली सारी बहन बेटियों का सम्मान करते हैं समाज के द्वारा, कमेटी के द्वारा। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, गणेश भगवान एवं भैरव की उपासना करके और संपूर्ण गांव के लिए ऐश्वर्य, सौंदर्य और माधुर्य की कामना करते हैं ताकि हमारे जीवन का अशांति, असंतोष और उद्वेलन मिटे, शांति, उदारता और भक्ति का भाव हम लोगों के जीवन में प्राप्त हो सके। ये कई दिवस से मेला का आयोजन रखा ये गया है? 4 दिवसीय है, अपना पक्ष 4 दिनों तक होता है। इलाके के लोग आकर के प्रसाद खरीदते हैं और माता को अर्पित करते हैं। पुनः हवन का कार्यक्रम होता है, कन्या भोजन और बटुक भोजन, ब्राह्मण भोजन की भी व्यवस्था की जाती है। खोंच भराई भी होता है। तीसरे दिन से खोंच भराई शुरू हो जाता है जो अंतिम दिवस तक चलते रहता है। और संपूर्ण गांव के जितने भी लोग हैं श्रद्धायुक्त होकर के इसमें बिल्कुल गांव का वातावरण श्रद्धामय बना रहता है। ये स्थिति है हमारे यहाँ पूजा का। अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम प्रोफेसर सुधीर ठाकुर है। मैं इजोत गांव का ही निवासी हूँ और 7वें वर्ष माता जी के पूजन पर मैं ही बैठता हूँ। और बहुत ही उच्च कोटि के हमारे आचार्य दीपक कुमार झा हैं, उनके दिशा निर्देशन में और पुजारी के रूप में मैं बैठकर गांव के तरफ से गांव के कल्याण, जो सभी वर्ण, सभी वर्ग के लोगों के गोत्र और मूल के अनुसार उनके कल्याण के लिए हम लोग पूजा का आयोजन करते हैं।